प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट जो हम लोग पढ़े थे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स का हमारा सेकंड पार्ट है, डैट इज शूट सिस्टम। जिस पहले फर्स्ट था रूट सिस्टम, नेक्स्ट था शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर में क्या आते हैं, स्टेम। ठीक है, स्टेम। स्टेम क्या है, द मेन एक्सिस ऑफ द ग्रोथ इन अ प्लांट। स्टेम किसी भी प्लांट के ग्रोथ का मेन एक्सिस है, क्योंकि उस स्टेम से ही फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड जो है वो स्टेम में ही लगते हैं, स्टेम से ही निकलते हैं। तो किसी भी प्लांट के ग्रोथ का प्रॉपर मेन पार्ट जो होता है वो है स्टेम। फिर है, क्या है वो करता है, सपोर्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये प्लांट ये फ्रूट्स और फ्लावर को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो है हमारा प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जहाँ से सेम काइंड ऑफ प्लांट फिर हम ग्रो कर सकते हैं उस रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ ग्रो करता है, वो एक स्टेम में ही ग्रो करता है। एक स्टेम में ही देखते हैं हम कि वहीं से फ्लावर भी ग्रो करता है, बर्ड भी वहीं पे बनते हैं स्टेम में। तो डैट मीन्स कि ये स्टेम जो है वो फ्लावर और फ्रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, वहीं पे ग्रो होते हैं। इट्स पेयर लीव्स डैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली स्टेम में ही हम लोग देखते हैं लीव ग्रो करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, डैट मीन्स कि प्लांट को फूड बनाने में मदद करता है। ठीक है, लीव जो है प्लांट को फूड बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ठीक है, और वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या है, प्रेजेंट इन द मेन स्टेम। मेन जो स्टेम में, स्टेम का जो मेन पार्ट है, मतलब मेन स्टेम में ये नोड्स एंड इंटरनोड्स कहाँ होते हैं, अगर ये स्टेम है तो दिस इज कॉल्ड नोड, और स्पेस बिटवीन टू नोड इट इज कॉल्ड द इंटरनोड। ठीक है, जो दो नोड के बीच की जो जगह होती है वो कहलाता है इंटरनोड। ये क्या करता है, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर आर अटैच ऑन द नोड। इसी नोड पर से ही लीफ भी निकलते हैं, इसी नोड से बर्ड निकलता है, इसी नोड से फ्लावर निकलते हैं। बर्ड निकला तो वहीं से फ्लावर निकला। ठीक है, तो ये नोड है, नोड से ही लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स ग्रो करते हैं। और इन बिटवीन नोड इसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं, प्रेजेंट इंटरनोड। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या है, प्रेजेंट एट द नोड ऑफ द स्टेम। नोड ऑफ द स्टेम में जो प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड। यही नोड पर एक्सिलरी बर्ड मिलते हैं। ठीक है, उसका क्या काम है, वो करता है न्यू ब्रांचेज एंड फ्लावर डेवलप फ्रॉम दिस। इस एक्सिलरी बर्ड से, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, इस एक्सिलरी बर्ड से ही नए फ्लावर निकलते हैं और यहीं से नए प्लांट के ब्रांचेज निकलते हैं, जिसमें पत्तियां लगी हैं या फ्लावर लगे हैं, वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, नोड में, नोड से निकलता है, नोड पे प्रेजेंट होता है, और वो उसका क्या काम है, वो प्लांट्स के ब्रांचेज और फ्लावर को बढ़ने में, प्लांट में नए नए ब्रांचेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नए नए ब्रांच एक्सिलरी बर्ड से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि हमारी जो न्यू ब्रांच आती है, जो प्लांट में जो न्यू ब्रांच आता है वो कहाँ से आता है, डैट्स कम फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा लीफ। लीफ हमें पता है प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो लीफ कैसा स्ट्रक्चर है, लैटरल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ये एक लैटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। तो हम लोग एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है, लीफ है। अब लीफ में और क्या क्या पार्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा है, कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट, लीफ बेस, लेमिना एंड पेटियोल। लीफ में क्या क्या रहते हैं, एक लीफ बेस होता है, लेमिना होता है और पेटियोल होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड पेटियोल, ये पेटियोल है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा है लीफ ब्लेड, जिसको लेमिना कहते हैं, लेमिना।
ठीक है, ये जो है हमारा वेन, ये हमारा वेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा मिड वेन, जिसको मिडरिप बोलते हैं, ठीक है, मिडरिप करे या मिड वेन। और ये जो है हमारा एपेक्स, दिस इज एपेक्स, और दिस इज द स्टेम, स्टेम में ही अटैच होता है लीफ, स्टेम, ठीक है। तो क्या है, इट कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, लेमिना एंड पेटियोल। दिस इज लीफ बेस, दिस इज लीफ बेस जिसको लेमिना कहते हैं, ये है पेटियोल, और हमारा हो गया ब्लेड हो गया, लीफ बेस हो, ये हो गया लेमिना हो गया, और हमारा ये मिडरिप हो गया, ठीक है। अब आते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियां जब स्वेल कर जाती हैं, उसकी पत्तियां स्वेल कर जाती है, लीफ बेस जो है उसका जब स्वेल करता है तो उसको कहते हैं पल्विनस। लेग्यूमिनस प्लांट के जो लीफ का बेस है वो स्वेल हो जाता है, और उसका जो स्वेल पार्ट है, स्वेल लीफ है, दैट्स कॉल्ड द पल्विनस, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि लेग्यूमिनस में जो लीफ बेस है उसको क्या बोलते हैं, तो लेग्यूमिनस के लीफ बेस को हम लोग बोलते हैं पल्विनस। फिर अरेंजमेंट ऑफ वेन इन लेमिना, हम लोग देख रहे हैं कि लेमिना में वेन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वेन अरेंज किए हुए रहते हैं उसमें, तो डिफरेंट डिफरेंट पत्तियों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेन का अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ वेन लेमिना में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। एक लेमिना में वेन के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेनेशन, इसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लेमिना। उसके बाद दे रहा है नेटवर्क ऑफ वेन। कभी कभी कुछ कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमें वेन जो होते हैं वो ऐसे जाल की तरफ फैले हुए दिखते हैं, है ना, जिनमें दिखता है कि हमें जो वेन है वो पूरी तरह से पत्तियों में फैला हुआ है। जैसे ये अगर पत्ती है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो वेन है वो पूरी तरह से ऐसे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह का जब स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें कि वेन पूरी तरह से ऐसे जाल की तरह फैली होती है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर है जो वेन रन पैरेलल टू ईच, ये रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है, डाइकोटिलेडन्स में, ठीक है। उसके बाद है वेन अगर पैरेलल फॉर्म में है, अगर पत्तियों में जो वेन है, पत्तियां हैं, अगर पत्तियों में वेन ऐसे एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। इस तरह के वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये पैरेलल वेनेशन कहाँ किस में मिलता है, मोनोकॉट में। जितने भी मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं उनमें जो वेनेशन होता है वो पत्तियों के वेन कैसे होते हैं, वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये किस मोनोकॉट मतलब से ग्रास, ठीक है, ग्रास है, पाम ट्री है, उन सब की जो पत्तियां होती हैं उनमें देखते हैं कि जो वेन होते हैं वो ऐसे एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, है ना। और जितने भी हमारे ट्री हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब की जो पत्तियां होती हैं उनके जो वेन्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि वैसे लीफ जिनमें वेन्स जो होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और वैसे लीफ जिनमें पत्तियों के वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ द वेन इन अ लेमिना इज कॉल्ड द वेनेशन, क्लियर। फिर आते हैं पत्तियां भी जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, लीफ भी जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब क्या हुआ कि जिसमें लीफ ब्लेड जो है उससे एक पत्तियां ही निकलती है, लाइक हमारा जो अगर प्लांट में पत्तियां जो हैं वो किस फॉर्म में है, अगर प्लांट में पत्ती ऐसे, अगर ये प्लांट है हमारा, ये स्टेम है, तो इसमें एक पत्ती ऐसे निकली, ठीक है। तो ये जो कहलाता है इस तरह का एक पत्ती करके निकलने वाले एक लीफ, जिसके लीफ ब्लेड जो है ये क्या बोल रहा है कि सिंगल लीफ ब्लेड, इसके लीफ ब्लेड एक ही होते हैं, ठीक है। एक लीफ ब्लेड वाले जो पत्ती होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सिंपल लीफ, ठीक है। और दूसरा प्लांट
जिसमें पत्तियां जो है लीफलेट ही स्प्लिट कर गई, ठीक है, वो लीफलेट स्प्लिट करके किस में बदल गया, लीफलेट में, ठीक है, लीफलेट में बदल गया। डैट मीन्स कि ये ऐसे ऐसे इस तरह के, तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर जो है वो कंपाउंड, ये है कंपाउंड लीफ और ये है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, ठीक है, दिस इज सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ और ये है सिंपल लीफ, ठीक है। तो सिंपल लीफ किस में है, बनाना, मैपल लीफ, ये सब के जो लीफ होते हैं वो हैं सिंपल लीफ, और कंपाउंड लीफ लाइक नीम, पीपल, इन सब की जो पत्तियां होती हैं वो है कंपाउंड लीफ, जिसमें कि जो लीफ ब्लेड है वो लीफलेट में स्प्लिट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लीफलेट में, ठीक है, स्प्लिट होकर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपाउंड लीफ हैं उसमें जो लीफ प्लेट हैं स्प्लिट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो स्प्लिट होकर किस फॉर्म में होते हैं, मतलब उनको क्या टर्म है, तो वो है लीफलेट, लीफलेट कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन जाना कि हर जैसे रूट का अपना फंक्शन है तो स्टेम का भी अपना फंक्शन है। स्टेम का काम है क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ग्रो करना, डैट मीन्स फ्लावर एंड फ्रूट्स को ग्रो करना, ठीक है। नोड्स, इंटर नोड्स होते हैं जिससे कि एक्सिलरी बर्ड निकलता है, जिससे ब्रांचेज बढ़ती हैं, ठीक है। ये स्टेम जो है प्लांट को एक बहुत बड़ी शाखा देती है, एक रूप देता है, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसको और अदर वर्क भी करता है वो स्टेम, वो मेन वर्क के साथ साथ कुछ अदर वर्क भी करता है। वो अदर वर्क क्या है, टेंड्रिल के फॉर्म में होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन अ फॉर्म ऑफ टेंड्रिल। टेंड्रिल के फॉर्म में मतलब क्या करता है, इट हेल्प फॉर क्लाइंबिंग और डेवलप फॉर एक्सिलरी बर्ड, ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही निकलते हैं, और इसका काम है क्लाइंबिंग में मदद करना। डैट मीन्स कि पत्तियों को पेड़ को पेड़ के स्तनों में अगर उनकी स्टेम पतली है तो वो उनमें एक अलग से एक फॉर्म निकलता है, एक अलग से स्ट्रक्चर निकलता है जिनको बोलते हैं टेंड्रिल, जिससे कि वो जो प्लांट है वो किसी के ऊपर में ऐसे करके खड़े होता है, सपोर्ट लेता है, क्लाइंब करता है, ठीक है। वैसा किस में पाया जाता है, वो पंपकिन और वाटरमेलन में। फिर है थॉर्न के फॉर्म में होता है, किसी किसी में स्टेम जो होता है वो थॉर्न फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, कांटे के रूप में आ जाता है। उसका काम क्या होता है, ये भी निकलता है एक्सिलरी बर्ड से ही, हाँ वो भी एक्सिलरी बर्ड से निकलेगा, लेकिन कांटे के फॉर्म में इसका काम मेन होता है कि प्लांट को जानवरों से बचाना। जानवर खा जाएंगे उनकी पत्तियों को, प्लांट को खा जाएंगे छोटे में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एज अ थॉर्न के फॉर्म में स्टेम रहता है, जिससे कि जानवर उसको नहीं खाते हैं। तो क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल। ये किस में होता है, जैसे बोगेनवेलिया, लेमन, ये सब के प्लांट में स्टेम जो होता है वो थॉर्न के फॉर्म में मॉडिफाइड कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड स्टेम के रूप में रहता है वो, थॉर्न के रूप में। फिर है बुलबिल। बुलबिल में भी मॉडिफाइड, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या होता है, इसमें प्लांट जो होता है एक बल्क लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, ठीक है, एक बल्क लाइक होता है जिसका काम होता है स्टोर फूड को स्टोर करता है, और जब वो फ्लशी हो जाता है तो मदर प्लांट से डिटैच होता है और एक अपना नया प्लांट वो ग्रो करता है। वही डिटैच पार्ट है वो बेबी प्लांट के रूप में फिर ग्रो करता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो बुलबिल जो है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लांट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द मॉडिफाइड स्टेम, जिसको हम लोग बुलबिल। ये फूड स्टोर करता है, और जब वो फ्लशी हो जाता है तब वो मदर प्लांट से डिटैच होके एक नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। ये किस में है, अगावा में और पाइनएप्पल में इस तरह के बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा शूट सिस्टम। तो हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट पढ़ लिया, दोनों रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका हम लोग है वो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है।